और कप्तान की लड़ाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टॉपिक पे लेके कहीं ये ना हो कि इंग्लैंड को सीरियस लेना ही भारत भूल जाए। ये वाकया हुआ था, आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी ना भारत, अभी चंद महीना पहले, तो उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था, पूरा मीडिया भरा हुआ था कि जी वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कितने से इंडिया जीतेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को कौन कौन फेस करेगा फाइनल में। और वही चीज को इंडिया ने नॉन सीरियस लिया और लोगों ने नॉन सीरियस लिया, और वही इंडिया को पेल के चली गई न्यूजीलैंड उनके ही घर पे रिकॉर्ड बना के गई और समझे टोटली ठोक डाला था इंडिया को, इंडिया में 3-0 से। और फिर ना हाथ में आई बॉर्डर गवास्कर सीरीज और ना हाथ में रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और अब बैठे हैं आपस में लड़ाई करके, और जो एक दूसरे पे दे धड़ाधड़ इल्जाम चल रहे हैं, और कोई सेक्रेटरी को मना रहा है, कोई कुछ किसी को मना रहा है, सेलेक्टर और कप्तान एक पेज पे नजर आ रहे हैं, कोच एक अलग पेज पे नजर आ रहे हैं। तो सिचुएशन कहीं पे भी किसी भी सतह पे जो है ना, वो भारत के लिए सही नजर नहीं आ रही है। अब अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एक ही है जिसमें उन्होंने अपना टाइटल जीता हुआ और इसमें वो वर्ल्ड दुनिया के चैंपियन बने हुए, वो है T20 के। और T20 शुरू होने वाला है, और यहाँ पे और जब से T20 चैंपियंस बने तो T20 का रिकॉर्ड भारत का बहुत सक्सेसफुल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू वनडे और टेस्ट क्रिकेट के। तो वनडे में भी लुटिया डूबी हुई है और टेस्ट क्रिकेट में भी लुटिया डूबी हुई है भारत की। लेकिन T20 का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें भारत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ चला आ रहा है जब से T20 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड भरपूर टीम के साथ आया है, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड अपनी कोई छोटी टीम लेकर आया। इंग्लैंड अपनी वही टीम लेकर आया है जो इंग्लैंड की होती है, और यही टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी थी, यही टीम अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेली है। तो इसके अंदर लिविंगस्टोन जो बहुत बड़ा किरदार है, जो पीछे अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा था, तो लिविंगस्टोन हो जाए, चाहे मार्कवुड हो जाए, आर्चर हो जाए, और फिर बुचर हो जाए, तो बटलर है, बैन डक है, तगड़ी टीम है। इतना इजी अगर भारत ने लिया तो आसान नहीं होगा। कोलकाता में मैच है, पहला T20 कोलकाता में है, दूसरा शायद चेन्नई में है। तो अगर स्टार्ट भारत अच्छा ले लेता है तो फिर भारत के लिए आसानी होगा, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है और भारत को ये जीतना तो जरूरी है। और अगर भारत इंग्लैंड से ऊंच नीच कर लेता है तो फिर भारत के गले पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ना भारतीय अवाम ने बख्शना है भारतीय टीम को और ना भारतीय मीडिया ने, क्योंकि इसके बाद वनडे सीरीज है, और वनडे सीरीज के फौरन बाद भारत रवाना हो जाएगा दुबई फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो भारतीय टीम जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस वक्त खेल रही है, इसके अंदर काफ़ी नए नाम मौजूद हैं। तो अच्छे खासे नए नाम मौजूद हैं इसमें जो ना। अच्छा, एक एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो नज़र आएंगे, वो है संजू सैमसन। उसकी वजह ये है कि संजू सैमसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के में सिलेक्ट नहीं हो सके हैं। तो संजू सैमसन पर भी भारी जिम्मेदारी होगी कि वो सेलेक्टर को मुंह तोड़ जवाब दें कि जनाब मेरी परफॉर्मेंस ये है, तुमने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। और अगर संजू सैमसन इस सीरीज में अगर भारत हार भी जाता है, लेकिन अगर संजू सैमसन की परफॉर्मेंस इस 5 T20 सीरीज में बेहतरीन रहती है, तो फिर बहुत बड़ा जो है ना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा बीसीसीआई को, सिलेक्टर को कप्तान को। कोच की तो खबर ये है कि कोच तो चाहते भी थे शायद इनको लेना, लेकिन कप्तान और सिलेक्टर ने इनकार किया और कप्तान ने तरजीह दी ऋषभ पंत को। तो अभी अच्छा, फिर हरदीप सिंह है, अक्षर पटेल है, मेजोरिटी। अच्छा, ये बॉलर्स वही होंगे जो आपको थोड़े बहुत आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आने को है। तो जो भी टीम इंडिया उतारती है, सामने तगड़ी टीम है। टीम इंडिया ये बिल्कुल ना समझे कि श्रीलंका जैसी टीम आई हुई है तो हम उसको पेल देंगे, छोटी बांग्लादेश जैसी टीम आई हुई है तो हम उसको पेल देंगे। ये बड़ी टीम आई है, और इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा टफ ये है कि अगर इंग्लैंड यहाँ से इंडिया को मारता है, चाहे वो T20 सीरीज मारे, चाहे वो वनडे सीरीज मारे, उसका मोराल एक लेवल पे चला जाएगा, और फिर वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे एक अलग लेवल की नजर आएगी। क्योंकि लेकिन इस वक्त इंडिया जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज का जो रिकॉर्ड है ना, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। जो लास्ट अगर आप एक साल का निकालें, इंग्लैंड ने अगर भारत को मार दिया तो मोराल ऊपर, लेकिन अगर इंग्लैंड दोनों सीरीज यानी T20 या वनडे में से दोनों सीरीज में से कोई एक सीरीज भी नहीं जीतता है, यानी कि दोनों सीरीज हार जाता है और एक सीरीज जीतता तो बचत भी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों सीरीज हारता है भारत से, तो फिर टाइड है फिर समझिए भाई T20 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की। लेकिन इंग्लैंड के टीम में प्लेयर्स में टक्कर है,
और शुरू के टॉप 4 बैट्समैन तो इस काबिल हैं, और मिडल में और जो सबसे नीचे आता है वो एक ऑलराउंडर, वो लिविंगस्टोन है, वो एक मेन किरदार है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है रेहान भी है, और जो आर्चर है, जोफ्रा आर्चर है या मार्क वुड है, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि भारत में पिच कसी सूरत भी वो स्पिन फास्ट बॉलर तो बननी नहीं है। टोटल फ्लैट ट्रैक होगा, हाई स्कोरिंग गेम होगा, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इम्तिहान है गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे गौतम गंभीर T20 सीरीज हारते हैं तो गौतम गंभीर को बख्शना नहीं है भारतीय अवाम ने, क्योंकि उन पे डिक्टेटर का एक शदीद इल्ज़ाम चला आ रहा है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उस पे भी, और जो उनके सुपरस्टार के अगेंस्ट खबरें आ रही हैं, वो थोड़ा सा डैमेजिंग जरूर करेगा गौतम गंभीर को। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान परमानेंटली बने हैं T20 के, अब तक सीरीज हारे नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इस बार थोड़ा सा खतरा लायक है, क्योंकि इंग्लैंड तगड़ी